अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जिमी कार्टर जॉर्जिया में अपने घर पर इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। उनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 1 अक्टूबर 1924 को रियासत जॉर्जिया के शहर प्लेन्स में पैदा हुए। अपना बचपन भी जॉर्जिया के शहर आर्चरी में गुजारा। 1946 में अमेरिकी नेवल एकेडमी से ग्रेजुएशन की। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी बहरिया में मुलाजमत इख्तियार की और वहाँ एक आबदोज में काम किया। बहरिया से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया। उन्होंने रियासत जॉर्जिया की कानून साज असम्बली की नशस्त जीती। इसके बाद 1971 में रियासत जॉर्जिया के गवर्नर का इंतखाब जीत लिया। दिसंबर 1976 में उन्होंने अगले सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का ऐलान किया और 1976 में ये इंतखाब जीत भी लिया। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह होने से हलाकतों की तादाद 179 हो गई। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया। ज़मीन से रगड़ खाता तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया और धमाके से तबाह हो गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे में कीमती जानी नुकसान पर दिली रंज का इजहार। 24 घंटों में दुनिया भर में 3 तैयारों को हादसात। कनाडा और नॉर्वे में भी मुसाफिर तैयारों को इमरजेंसी लैंडिंग। 2 तैयारों के लैंडिंग गियर में खराबी हादसात की वजह बनी। हैलिफैक्स में लैंडिंग के दौरान एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा आग लगने के हादसे में महफूज रहा। नॉर्वे में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से उतर गया। तैयारे में सवार तमाम 182 अफराद महफूज रहे। दुबई के मॉल ऑफ एमिरेट्स के करीब इमारत के फ्लैटों में आग लग गई थी। आग को बुझा दिया गया, कोई जख्मी नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड एम्बुलेंसेज वाक़े की इतला मिलने के 3 मिनट के अंदर ही पहुंच गई थी। वज़ीर आज़म 31 दिसंबर को उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक 2024 से 2029 तक 5 साल के कौमी इक़्तिसादी प्लान के तहत बरामदात को सालाना 60 अरब तक बढ़ाया जाएगा। प्रोग्राम के तहत शरह ख़वानदगी को फ़रोग़ और गुरबत में कमी लाई जाएगी। ज़िला कुरम में अमन व अमान और टल पारा चनार मरकजी शाहरा की बंदिश से मुतालिक ग्रैंड अमन जिरगा मंगल को दोबारा होगा। डिप्टी कमिश्नर कुरम के मुताबिक एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार तय करेंगे। कुरम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची में 15 मकामात पर मजहबी जमात के धरने। अहमद जना रोड नुमाइश चौरंगी के मकाम पर बंद रही। शरह पाकिस्तान आयशा मंजिल और इंचोली के मकामात पर बंद। शरह फैसल पर नाथा खान और नेशनल हाईवे मलीर फ्लाईओवर के मकाम पर एक ट्रैक बंद। गोलीमार 5 स्टार चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी और सुरजानी में KDA फ्लैट्स के सामने एहतजाज के बायस सड़कें बंद। अबुल हसन इस्फहानी रोड, अब्बास टाउन के मकाम पर, यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क और गुलिस्तान जौहर में कामरान चौरंगी के मकाम पर भी धरने जारी। एहतजाज के बायस अहम शाहराहों के कहीं एक और कहीं दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल। शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। IBA यूनिवर्सिटी सक्खर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात घर पर मुर्दा पाए गए हैं। 2 बहनें बेहोशी की हालत में मिली हैं। पुलिस के मुताबिक इश्तियाक मेमन के रिश्तेदारों ने फ़ोन अटेंड न होने पर घर का दरवाज़ा तोड़ा। मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम और तहकीकात जारी। कराची के इलाके कोरंगी वीटा चौरंगी मलीर एक्सप्रेस वे के करीब फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। लाइन्स एरिया जैकब लाइन में डकैती मज़ामत पर फायरिंग, नौजवान जख्मी। कोरंगी सेक्टर 36B में नामालूम समत से गोली लगने से 1 शख्स जख्मी हो गया। बरतानिया में नए साल के आगाज़ पर शदीद सर्दी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरतानिया के बेशतर हिस्सों में न्यू ईयर के मौके पर बारिश और बर्फबारी होगी। अंदाज़ा है कि 70 मील फी घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चलेंगी। मंगल से शुमाली इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बाद हिस्सों के लिए महकमा मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी कर दी।
यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 मुल्कों में अब से तमाम नए स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, डिजिटल कैमरे, हेडफोन, स्पीकर और कीबोर्ड का चार्जर एक ही किस्म का होगा। मैन्युफैक्चरर्स पाबंद होंगे कि तमाम नई डिवाइसेस USB-C के चार्जर से ही चार्ज होंगी। अब किसी दूसरी डिवाइस के लिए सारिफ को नया चार्जर नहीं लेना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन ने एक ही चार्जर का कानून 2022 में मंजूर किया था, जिस पर बाज़ाब्ता अमल दरामद कल हफ्ता 28 दिसंबर से शुरू हो गया। इस फैसले से सार्फिन को सालाना $208 मिलियन की बचत होने की तवक्को है, जबकि 1000 टन सालाना फुजले से भी दुनिया को निजात मिलेगी। इस्राईली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू को प्रोस्टेट इन्फेक्शन के बायस अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। इस्राईली मीडिया के मुताबिक डॉक्टर्स ने उन्हें प्रोस्टेट निकलवाने का मशवरा दिया है। अंदाजा है कि नेतन्याहू को सर्जरी के लिए कई दिन अस्पताल में रखा जाएगा। इलाज की वजह से नेतन्याहू के खिलाफ जारी करप्शन केस की समाअत मनसूख कर दी गई है। तुर्की में कैद कलअदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के रहनुमा अब्दुल्ला ओकलान ने अपने हामियों को हथियार डालने पर आमादा करने का इशारा दे दिया। कहा, अस्करियत पसंदों को हथियार डालने के लिए रजामंद कर सकते हैं। अब्दुल्ला ओकलान ने कुर्द नवाज DEM पार्टी के 2 अरकान पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता रोज़ ओकलान से जेल में मुलाकात की थी। ओकलान 25 साल से तुर्क जजीरे इमराली की जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। जमात इस्लामी बलोचिस्तान की ज़ेर-ए-तमाम कोयटा में ग्रैंड जरगा सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं का सूबे में बदअमनी, अगवा बराए तावान और करप्शन समेत दीगर मसाइल पर इजहार तशवीश। कहा, हुकूमत को अवामी मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। जरगे में शरीक सियासी जमातों का अवामी आगाही के लिए सूबे भर में जरगे मुनाकिद करने का ऐलान। लाहौर और गिरदुनवा में धुंध से हद निगाह मुतासर। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, M3 लाहौर से दरखाना तक, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक और मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को सफ़र के दौरान एहतियात की हिदायत। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। स्कर्दू में गुज़श्ता रोज़ से बर्फबारी जारी। -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। बर्फबारी के बायस अस्तोर के बालाई इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमदोरफ्त जारी। बलोचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक रिकॉर्ड। पंजाब में हर सू धुंध का राज। सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान जीतते जीतते हार गया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया। चौथे दिन मोहम्मद अब्बास की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान ने 99 रन पर मेज़बान टीम की 8 विकेटें गिरा दी। फिर केगिसको रबाडा और मार्को येंसन ने शाहीनों के पंजे से मैच निकाल लिया। दोनों खिलाड़ियों ने जमकर बैटिंग की। 2 विकेट से अपनी टीम को कामयाबी दिलाई।